बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी दही वाली मिर्चों की रेसिपी को लेकर। ये एक साइड डिश रेसिपी है जिसे आप जब भी दाल चावल बनाएं या स्टफ़ पराठे बनाएं या सिंपली आप कोई भी फ्राई दाल बनाते हैं तो उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मज़ेदार सी मिर्चें बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है 250 ग्राम मोटी वाली मिर्चें ले ली हैं। ये स्पाइसी नहीं होती हैं, इनकी जो स्किन होती है ज़रा मोटी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप दही का। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया है और यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और ये हाफ़ टी स्पून ही नमक डाल दिया है। ये जो नमक है ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है ना, तेज़ नहीं है, इसलिए तो अगर आपका नमक ज़रा तेज़ है तो आप ज़रा हाथ रोक के डालें। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक भी डाल दिया, ये ऑप्शन है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, नहीं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी लगता है। तो यहाँ पे कुछ मसाले जो ड्राई रोस्ट करने हैं, यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने धनिया ले लिया है, खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया और ये हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ले ली है और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून जो है ये मेथी दाना बारीक वाला जो है ना, ये देखें इसका कलर भी थोड़ा-थोड़ा ब्लैक-ब्लैक सा होता है, येलो नहीं है ये। अगर आपके पास येलो जिसको मेथरे भी कहते हैं वो हो तो वो आप ले लें, 1 हाफ़ टी स्पून वो ले लें। तो यहाँ पे आपने 1 टीस्पून सौंफ का भी इस्तेमाल करना है, मुझे सौंफ का टेस्ट इसमें इतना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने नहीं डाला। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे कि जब इसमें अच्छी सी भीनी-भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो यहाँ पे मैंने उनको अलग बर्तन में रख दिया। जब वो ठंडे हो जाएँगे तो हम उसको दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल का ले लिया है और अब हम इन मिर्चों को इस ऑयल में मीडियम फ्लेम पे थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। तो अच्छा, अगर आप इनके अंदर से चीरा लगा कर इसको फ्राई करना चाहें तो आप इसके अंदर कट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट नहीं लगाया। तो ये बहुत ज़्यादा उछलती हैं तो इसलिए मैं इसको कवर कर दूँगी 2-3 मिनट के लिए। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई होने देंगे। बहुत ही अच्छा कलर इसके ऊपर जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। देखें ये इस तरीके से आपने जो ढक्कन है वो सामने रखना है ताकि ये उछलती हैं तो फिर आपकी फेस पे या हाथों पे नहीं आए। तो ये देखिए मैंने जो इसका कवर है वो मैंने सामने रखा हुआ है। तो इसी तरीके से ये देखें इसका बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। जब ये इस तरीके से फ्राई हो चुकी है तो जो हमने दही में रखा हुआ था मसाले डाल के वो इसमें डाल देंगे और फ्लेम को आपने इस पॉइंट पर बिल्कुल लो या बिल्कुल ऑफ कर देना है। फिर इसको करना, क्योंकि कभी-कभी दही जो है वो फट जाता है। तो इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जो हमने मसाला पहले ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने दरदरा सा हावन-दस्ते में पीस लिया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पॉइंट पर आकर अब वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएँगी और ये दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मिनट के बाद मैंने कवर उठाया तो ये दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और ये आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे जब ये गरम-गरम होगा तो इस तरीके से लगेगा, जैसे ही ठंडा होगा तो इसका ये इस तरीके से ये दानेदार से इसके जो मसाला है वो लगेगा आपको। ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इसको पराठे के साथ और साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं और चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।